हेलो एवरीवन, आज है 17 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अंबुजा सीमेंट के बारे में। देखिए 350 रुपए का ये शेयर है और आज अगर हम देखें तो सीमेंट सेक्टर में एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। चाहे अंबुजा में 1% की ही तेजी क्यों ना हो, लेकिन अगर बात करें हम अल्ट्राटेक की तो 2% की तेजी अल्ट्राटेक सीमेंट में आई है। ग्रासिम में भी 1% की तेजी है। सागर सीमेंट यहां पर सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली है। इवन मॉर्निंग में 10% तक ऊपर चला गया था ये, लेकिन अभी भी 6.5% की तेजी सागर सीमेंट में है। श्री सीमेंट की बात करें तो यहां पर भी 1-1.5% की तेजी है। जेके लक्ष्मी सीमेंट की अगर हम बात करें, जेके सीमेंट की बात करें तो यहां पर 2,833 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन 2.25% की तेजी यहां पर भी है। सीमेंट सेक्टर में जो तेजी है ये कुछ रीजंस भी है, यही इसलिए तो आई है यहाँ पर तेजी, तो उसके बारे में बातचीत भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर न्यूज कुछ इस तरीके से है कि दालमिया भारत से लेकर अल्ट्राटेक से लेकर सीमेंट शेयर फोकस में है। 52 वीक्स तक के हाइज बना चुके हैं सीमेंट के शेयर्स एंड मोस्ट ऑफ द टॉप ऑफ द कंपनीज अगर आप देखें तो पॉजिटिव नजर आ रही है सीमेंट में, क्योंकि डिमांड जो है वो बढ़ रही है। और सबसे ज्यादा डिमांड जहां से आ रही है वो है गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पुश कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को। एंड अर्बन रियल एस्टेट में भी रिकवरी देखने को मिली है, रूरल सेगमेंट में भी रिकवरी देखने को मिली है। ऑन आउटलुक, हाइडेनबर्ग सीमेंट इंडिया इन देयर इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन सेड द सीमेंट डिमांड फ्रॉम गवर्नमेंट प्रोजेक्ट is expected to increase in 2023 as a 33% increase in infrastructure development capex। तो ये बड़ी बात है, सरकार से बहुत बड़ी डिमांड आने वाली है। आने वाले दौर में सरकार बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को हैंडल करती हुई नजर आएगी, जिसकी वजह से अगर हम देखें तो तेजी भी आई। हालांकि एक और बड़ा रीजन है तेजी आने का, और वो है प्राइजेस। सीमेंट के प्राइजेस बढ़ाए गए हैं, 15 रुपए तक के प्राइस बढ़े हैं एक बैग के ऊपर। तो देखा जाए तो प्राइस बढ़ने से भी कहीं ना कहीं आज शेयर्स में तेजी देखने को मिल रही है। स्पेसिफिकली बात करेंगे इस वीडियो में हम अंबुजा सीमेंट को लेकर, क्योंकि देखो यार यहाँ पर ना गिरावट अदानी की वजह से, हालांकि तेजी आई थी वो भी अदानी की वजह से ही थी। यहाँ पर 32% तक गिरा है ये शेयर एक महीने में, और अभी भी देखा जाए तो कोई उतनी बड़ी रिकवरी नहीं आई है। इससे पहले भी 334 तक गया, तेजी दिखा दी, वापस टूटा, वापस तेजी की तरफ भाग रहा है ये। देखो मैं लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश हूं अंबुजा सीमेंट के ऊपर, और काफी सारी पॉसिबिलिटीज यहां पर हो सकती है आने वाले दौर में, और उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे यहां पर। तो पहली बात तो यहां पर यह है अंबुजा सीमेंट की, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं यहां पर, तो जिस तरीके की अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में गिरावट देखने को मिली, तो जो बड़े बड़े फंड हाउसेस है उन्होंने जिस कंपनी के ऊपर दाव लगाया वो कंपनी थी अदानी पोर्ट और अंबुजा सीमेंट। क्योंकि बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर बिजनेस तो अच्छा ही है, चल ही रहा है इनका। बस ये है कि पहले जब अदानी ने इसको अक्वायर किया तब बहुत बड़ी रफ्तार हमें देखने को मिली, इस वजह से कि आने वाले दौर में यहां पर ये होगा कि जो इनका ग्रोथ है वो बहुत तेजी से आपको बढ़ता नजर आएगा। जैसे कि अगर आप देखिए तो यहां पे था, बड़ी रफ्तार देखने को ऑलरेडी मिल ही रही थी, वापस टूटा, जैसे अदानी ने हाथ डाला यहां पर एकदम से तेजी आई। क्योंकि सबको पता है कि भाई अदानी जब आते हैं तो बड़े पैमाने पर आपको यहां पर ग्रोथ देखने को मिल जाता है, बड़े पैमाने पर बड़े प्रोजेक्ट चलते हुए नजर आते हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद, बैंक्स वगैरह के बाद जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, तो अभी आगे से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कर्जे को चुकाने पे ज्यादा फोकस किया जाएगा, और जिसकी वजह से जो इनकी ग्रोथ की जो थी, जो विजन था, वो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म की थोड़ा सा हैम्पर हो सकता है। या फिर अंबुजा सीमेंट जो है वो आने वाले दौर में अपने कर्जे को चुकाने के लिए वेदांता वाले मॉडल पर जा सकता है। वेदांता अगर आपको पता हो तो प्रमोटर के सारे शेयर्स गिर रही है वेदांता में, और वेदांता कर क्या रहा है पता है? वेदांता भारी भरकम डिविडेंड पे दे रहा है, जिसका सबसे बड़ा फायदा होता है प्रमोटर्स को, क्योंकि डिविडेंड तो भैया उन्हीं को मिलता है ना, जाहिर सी बात है। तो आने वाले दौर में यही सेम गेम आपको शायद अंबुजा सीमेंट में भी देखने को मिल सकता है, कि शायद बड़े डिविडेंड पे आउट करते नजर आ सकता है अंबुजा सीमेंट। शेयर प्राइस में शायद उतना ग्रोथ ना आए, लेकिन बड़े बड़े डिविडेंड्स यहां पर शायद पे आउट होते नजर आ सकते हैं, ताकि एक बड़ा पैसा वहां से निकले, उसको चुकाए, थोड़ा बहुत वापस काम करे, वापस डिविडेंड के थ्रू बड़ा पैसा निकाल के लेकर आए, वापस चुकाए। तो ये सारी चीजें हो सकती है आने वाले दौर में। अभी भी कुछ देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा होगा, ये पॉसिबिलिटीज है कुछ यहाँ पर, ठीक है, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर। अंबुजा सीमेंट लार्ज कैप शेयर है, 70,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स अगर देखें तो 84 लाख से भी ज्यादा का वॉल्यूम्स हमें देखने को मिल रहा है, बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं, और नतीजा अच्छा आए थे, ठीक है। 434 करोड़ का इनका प्रॉफिट था, 434 करोड़, जो
इससे पहले के क्वार्टर में 100 करोड़ भी नहीं था और पिछले साल 290 करोड़ था, तो उसके मुकाबले भी अच्छा है, पिछले साल के मुकाबले भी अच्छा है, पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी अच्छा है। रेवेन्यू भी देखा जाए तो 7,900 करोड़ का रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 7,145 करोड़ का था, तो रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी हुई ज़रूर है। हालांकि अंबुजा सीमेंट की अगर हम बात करने जाएं तो अंबुजा सीमेंट में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 31% लोग कह रहे हैं कि बेच दो, 69% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। कंपनी में अगर आप देखोगे तो रिसेंट जो ट्रांजैक्शन हुआ है जनवरी में, कनेक्टेड पर्सन है 528 था, भैया स्मार्ट है ये, 528 से 10,000 शेयर बेच के निकल गए थे ये 2 जनवरी को, ठीक है। और उसके बाद तो गिरावट है ही, क्या पता दोबारा खरीदारी के लिए भी वापस आ जाएंगे। प्रमोटर ग्रुप की तरफ से भी ये सारी चीज़ें हुई थी लेकिन 2022 की, लेकिन 2023 का ये एक ही ट्रांजैक्शन है। जहाँ तक बात करें डिविडेंड की तो अब तक ठीक ठाक पे करा है। पिछले साल इसने 6 रुपये 30 पैसे का पे किया था, इस साल अभी भी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है डिविडेंड को लेकर। रेवेन्यू ऑलमोस्ट सेम ही नजर आए, लेकिन अब शायद थोड़े से बढ़ते हुए आपको नजर आ सकते हैं आने वाले दौर में। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट 3,690 करोड़ है, जो कि काफ़ी कम है मेरे हिसाब से, मतलब अभी 2023 के मुकाबले अगर हम देखें तो काफ़ी कम है, क्योंकि पहले काफ़ी अच्छा प्रॉफिट था, अभी प्रॉफिट कम हो रहा है इनको। तो एक दिक्कत है कि भाई इनको प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके लिए है वो है शेयर होल्डिंग, वो भी बात करेंगे। यहाँ पर देखें तो 35 का पी रेशो सेक्टर पी 13 का है, सस्ता नहीं है, उतना भी सस्ता नहीं है। 56% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। अगर हम होल्डिंग के बारे में देखें, शेयर होल्डिंग के बारे में, तो यहाँ पर है प्रमोटर के पास होल्डिंग तो है 63.22, लेकिन सारी की सारी गिरवी रखी हुई है, प्लेज है। 7.79 म्यूचुअल फंड्स के पास है, 9.20% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 10.66% एफआईएस के पास है। बड़ी बड़ी क्वांटिटी है जरूर बड़े फंड हाउस के पास, लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है। और देखो बिल्कुल आपको वेदांता वाला फील आ रहा होगा, यहाँ पर बिल्कुल वेदांता वाला फील आ रहा होगा, तो शायद मुझे हैरानी नहीं होगी कि शायद स्ट्रेटेजी डिविडेंड वाली वेदांता जिस तरीके से यूज कर रहा है वैसे ये भी यूज करना शुरू कर दे। यहाँ तक रिटेल के पास अगर हम देखें तो रिटेल इन्वेस्टर के पास 5.52% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखो अंबुजा सीमेंट डेफिनेटली कंपनी अच्छी है, बेहतरीन कंपनी है। आने वाले दौर में इंफ्रास्ट्रक्चर पे और ज़्यादा फोकस किया जाएगा और सरकार से और बड़ी डिमांड आपको देखने को मिलती रहेगी। लेकिन एक चीज़ है कि चलो सरकार से तो आएगी डिमांड, ठीक है, लेकिन बाकी का क्या, वो आनी चाहिए ना, तो वो यहाँ पर थोड़ी सी उतनी बड़ी नज़र नहीं आ रही है। और यही वजह है कि शहर में आपको थोड़ा सा प्रेशर नज़र आ रहा है। देखो अंबुजा सीमेंट में मैं इतना ही कहूँगा कि अदानी ग्रुप में डेफिनेटली काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली ज़रूर है हमें, लेकिन अभी चीज़ें बेहतर होती नज़र आ रही है वहाँ पर। अदानी के बॉन्ड की जो वैल्यू भी जो पहले गिरी थी वो अब धीरे धीरे स्टेबल होती हुई नज़र आ रही है। तो मेरे हिसाब से इतना ही है कि अंबुजा सीमेंट भले ही एक नेगेटिव पॉइंट काफ़ी बड़ा है कि प्रमोटर यहाँ पर बहुत सारे शेयर्स गिरवी ही है, और बिजनेस तो उतना अच्छा है, तो उतनी दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। खरीदारी के मौके अंबुजा में ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन 350 रुपये के ऊपर नहीं। मुझे लगता है कि अगर ये आपको शायद 320-325 रुपये के आसपास मिलता है, वहाँ पर खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। ऑलरेडी खरीदा हुआ है तो बने रहो, बेचने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। लेकिन हाँ इतना ही कहूँगा कि डिमांड एकदम से पिकअप नहीं होने वाली है, तो उस चीज़ को भी याद रखें। सरकार के प्रोजेक्ट है ज़रूर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब सरकार अब कितना ही देंगी यहाँ पर, तो बाकी के भी वहाँ पर डिमांड का बढ़ना ज़रूरी है। तो ओवरऑल कंपनी अच्छी है, लेकिन शायद थोड़ा सा और फर्दर करेक्शन का वेट करना चाहिए। 320-325 रुपए के लेवल का अगर खरीदारी करिए तो बने रहो, बेचने की जरूरत नहीं है। अंबुजा सीमेंट ने अगर आप देखो तो एक बड़ी अपडेट यहाँ पर यह भी आई है कि एक बड़ा बिड इनके हाथ लगी है उड़ीसा में, जो कि अगेन बहुत अच्छी बात है। ये आप देखिए अंबुजा सीमेंट ने बताया कि इस बार डिक्लेयर एज प्रीफर्ड बिडर फॉर द जो लाइमस्टोन ब्लॉक है उड़ीसा में, तो वहां पर, जो कि अच्छी बात है। अगर आने वाले दौर में इसी तरीके से बिड और कई सारे प्रोजेक्ट इनको मिलते रहेंगे, कई सारे बड़े बिड्स जीतते रहेंगे, तो उम्मीद करते हैं कि बेहतर हो यहाँ पर। और थोड़ी सी गिरावट जरूर है, लेकिन चीज़ें बेहतर होती है, आपको नजर भी आएगी। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और अंबुजा सीमेंट के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।